खबरों में अब रुख जम्मू कश्मीर का कर लेते हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जल्द चुनाव कराने की मांग की है। तो बीजेपी ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों ने जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव किया है। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। कल लोकसभा में अमित शाह के पीओके वाले बयान के बाद जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है। अमित शाह के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा जल्द से जल्द चुनाव कराने का है। इलेक्शन का कल वो कह रहे थे कि डेट देंगे, मगर जब स्पीच खत्म हुई उन्होंने कोई डेट नहीं दी। अफसोस है इस बात। क्या डिमांड है? इलेक्शन होना चाहिए, हमारी डिमांड ये इलेक्शन होना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने लोगों को अधिकार दिए, इससे प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब का कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, दलित समाज के भाई बंधु, समाज के हर वर्ग का भला अगर किसी ने किया है वो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। और जम्मू कश्मीर के बाद आपको एक बड़ी खबर कर्नाटक से भी बताते हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का एक बड़ा बयान सामने आया। जहां सावरकर की तस्वीर विधानसभा से हटे, ये प्रियांक खड़गे ने कहा है। सावरकर की विचारधारा नफरत भड़काती है, तस्वीर हटाने से बीजेपी को परेशानी हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियांक खड़गे, और देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। दरअसल उन्होंने विधानसभा से तस्वीर हटाने की बात कही है सावरकर की, और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। Not be there in the assembly. I am of the strong opinion that Savarkar's photo should not be there in the assembly or in the council. What is wrong with that? If BJP has a problem, it's their problem, not mine. So it's that It is my opinion that anybody whose ideology incites hatred, creates division, should not be there. As simple as that. Why is BJP making it so complicated? It's my opinion that Savarkar's portrait should not be there. Period. और आज की एक और खबर, आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ का यह बयान सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों को जवाब है। दरअसल पिछले महीने कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को युग पुरुष बताया था। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। इसी बयान को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें लिख रहे थे, जिस पर आज सदन में राज्यसभा के सभापति ने जवाब दिया। कहां से क्या ले रहा है,